नमस्कार साथियों, प्रिया क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेले की, बनेश्वर मेले की। ये मेला ऐसा है, इस पे अक्सर रीट, पटवार, एसआई, पुलिस जो भी एग्ज़ाम होता है वहाँ लगभग हमको पर्सन देखने को मिलता है। तो मैंने चाहा कि आपके लिए एक छोटा सा इस पर वीडियो बना देते हैं 2-4 मिनट का, ताकि आपके ये मेला क्लियर हो जाए। इसकी डिटेल में हम चर्चा कर लेते हैं। तो जो बनेश्वर जो मेला है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि बनेश्वर मेला भरता कहाँ है। ठीक है, बनेश्वर मेला आपको याद रखना है, जो बनेश्वर मेला है ये आपके भरता है डूंगरपुर में। बनेश्वर मेला कहाँ भरता है? डूंगरपुर में। दूसरी बात आपको इसमें ये याद रखनी है कि ये जो बनेश्वर धाम है, इसकी स्थापना किसने की थी, इसको बसाया किसने था? तो आपको ध्यान रखना है, एक संत थे माऊ जी। संत माऊ जी का संबंध है, ये याद रखना है आपको कि संत माऊ जी ने बनेश्वर धाम की स्थापना की थी। और बनेश्वर कहाँ है? तो डूंगरपुर में। बहुत सारे एग्जाम में तो यही पूछ लिया है। फिर आपसे पूछ ले कि बनेश्वर मेला किस नदी के संगम पर भरता है, तो आपको 3 नदियां मैंने बता रखी है और बता देते हैं, सोम, माही, जाखम। सोम, माही और जाखम। ठीक है, ये 3 नदियाँ हैं। इन 3 नदियों का संगम स्थान है, वहाँ पे ये मेला भरता है। कैसे याद रखोगे? सिंपल सी बात है, सोमवार के दिन माही ने जख्म दिए, ऐसे याद रख लो। एक बार पढ़ लो, दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। तो बनेश्वर मेला डूंगरपुर में भरता है। बनेश्वर धाम की स्थापना की थी संत माऊ जी ने। कौन सी नदियों के संगम पर भरता है? तो सोम, माही, जाखम नदियों के संगम पर भरता है। इसी के अलावा ये जो मेला है, इसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। जैसे हम कुंभ मेले की बात करते हैं जहाँ से पूरे भारत से आते हैं, तो उसी तरह से आदिवासियों का, आदिवासी जो लोग हैं उनका क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ। तो कभी कभी डायरेक्ट ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, वैसे हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, लेकिन टूटे शिवलिंग की कभी पूजा नहीं करते। लेकिन एक विशेष बात याद रखना कि जो बनेश्वर मेला है, ये बनेश्वर धाम है, यहाँ पे आपके टूटे हुए शिवलिंग की पूजा होती है। टूटे हुए शिवलिंग की पूजा की जाती है, शिवलिंग की पूजा होती है। तो ये विशेष तथ्य है जो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ टूटे हुए शिवलिंग की पूजा होती है। और ये जो बनेश्वर नाम है, ये भी शिव भगवान, ठीक है, शिव भगवान के लिंग पर आधारित नाम है, क्योंकि उनका नाम एक बनेश्वर भी है। तो पूछ ले कि बनेश्वर मेला या बनेश्वर धाम किस देवता से संबंधित है, तो आप ध्यान रखना कि हमारे जो भोलेनाथ है, भगवान शंकर है, महाकाल है, तो उनसे संबंधित है हमारे बनेश्वर मेला। और हम कुछ बातें कर लेते हैं कि ये जो है बनेश्वर धाम, ये डूंगरपुर नहीं दे करके आपको और गहराई में पूछ ले, जैसे तहसील पूछ ले, तो आप ध्यान रखना कि जो डूंगरपुर है हमारा जिला, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसके आसपुर तहसील के, आसपुर तहसील के तहसील पूछ ले तो आसपुरा तहसील याद रखना। और इसी के साथ आसपुरा नहीं देगा आपको, तो आपको दे देगा नवातपुरा। नवातपुरा, नवातपुरा जो स्थान है वहाँ पे ये मेला आयोजित किया जाता है। तो ये मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बता दिया, क्योंकि अक्सर हम टीचिंग का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जैसे कि रीट का, और वहाँ पे कई बार प्रश्न क्या होता है, निम्न में सत्य कथन है, इस तरह का आ जाता है, तो वो आपको दे देगा डूंगरपुर की जगह उसने दे दिया आसपुरा। तो वहाँ पे फिर आपकी आस ख़त्म हो जाएगी रीट में सिलेक्शन होने की। तो आपको याद रखना है कि बनेश्वर मेला डूंगरपुर में। और मैंने आपको क्या कहा कि हमको बड़ी आस है, किससे? शिव जी से। किसका मेला है? तो शिव भगवान का। और शिव जी से हमको क्या है? आस है कि ये तो भोलेनाथ है और हम भी भोले हैं और ये हमारा भला करेंगे। तो आस से याद रख लेना, आसपुर तहसील। और ये क्या है? नवात। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारा नया प्रयोग है। तो इस तरह से नवात याद रख लेना। तो डूंगरपुर और आसपुर तो विशेषकर चीज़ें, ये नहीं भी दे तो ये 2 विशेष चीज़ें, इनको ज़रूर याद रखना। यहाँ प्रश्न पूछे भी गए और प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।